हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से मूवमेंट करी और कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या लेवल्स रहेंगे कि जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा, कहाँ पे सपोर्ट रहेगा और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे हमको पिवोट्स है, सीपीआर का किस तरीके से रिलेशनशिप है। ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है, एक हल्का गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद में एक बुलिश सिग्नल आता है और मार्केट ऊपर जाता है। तो बेसिकली आज था एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन हमें वेट करना है इनिशियल बैलेंस का। इनिशियल बैलेंस का हम वेट करेंगे क्योंकि एक कोई कंफर्म हमको ये मिलता नहीं है कि कोई इंडिकेशन मिलता नहीं है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो हम वेट करते हैं इनिशियल बैलेंस का। जब भी आप कोई डाउट में हो तो आपको वेट करना है इनिशियल बैलेंस का। तो इनिशियल बैलेंस हमको मिल गया, यहाँ पे हाई लग गया और यहाँ पे लो लग गया। तो बेसिकली ये था इनिशियल बैलेंस। और इसके बाद में जब इनिशियल बैलेंस का ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल में इनिशियल बैलेंस ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद में यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, तो आप इस लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में आप एंटर करके ट्रेड ले सकते हो। तो बेसिकली आज का जो ट्रेड था वो बहुत स्मॉल था और ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड था क्योंकि यहाँ पे पिवोट्स है, ये डेली पिवोट भी था, ये मंथली पिवोट भी था। और अब जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मंथली पिवोट से मार्केट घूम गया, यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे वी शेप में रिकवरी कर गया। ये है प्रीवियस डे लो और कैमरिला पिवोट और ये है मंथली पिवोट। तो मार्केट में आज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मूवमेंट था। मार्केट ने बेसिकली 2-3 बार वी शेप रिकवरी दिखाया। ये नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। जब भी वी शेप रिकवरी आता है तो ट्रेड करना आसान नहीं रहता है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं रहता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है ज़्यादा। तो हमेशा वी शेप रिकवरी को अगर कंफर्टेबल ना हो तो आप ट्रेड मत करो, ट्रेड को अवॉइड करो और वेट करो कोई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। यहाँ पे आप अगर ठीक से देखो तो यहाँ पे आउटसाइड रिवर्सल की तरह एक है। अगर आप बॉडी टू बॉडी कंसिडर करो तो एक आउटसाइड रिवर्सल की तरह आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा खासा बियरिश मोमेंटम हम देख पा रहे थे और यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे। इस ट्रेड कैंडल में यहाँ पे हम शॉर्ट करके इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रख के हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। रीजन बिंग यहाँ पे 20 EMA है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो है, यहाँ पे कैमरिला पिवोट है। तो एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे एक बियरिशनेस हमको देखने को मिल गई और बेसिकली फर्स्ट कैंडल का लो का भी ब्रेकआउट हो चुका था और मार्केट में ऑलरेडी एक बियरिश मोमेंटम था। उसके बाद में ये एक पुल बैक था और उसके बाद में फिर से बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। तो बेसिकली आप 20 EMA के करीब में आप एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पिवोट नहीं है। पिवोट के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा अगर पिवोट है 20 EMA है तो आप एंटर कर सकते हो ट्रेंड के डायरेक्शन में। ट्रेंड था डाउन साइड में, पिछले भी हमने अगर देख रहे हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। और अगर आप ठीक से देखो तो 2 डे अगर रिलेशनशिप आप देखो सीपीआर का तो भी वो है 2 डे डाउनवर्ड रिलेशनशिप है, मतलब आज का सीपीआर कल के सीपीआर के नीचे है। तो टुडे रिलेशनशिप में सीपीआर में भी ये दिखा रहा था कि एक बियरिश ट्रेंड है। मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, उसके बाद में वो रिट्रेस करता है सीपीआर तक और उसके बाद में वो अपने मेजर ट्रेंड को फॉलो करता है। तो आपको जो भी पुल बैक मिलता है 20 EMA तक, वहाँ पे आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये मंथली पिवोट पे बहुत बार मार्केट घूम जाता है। मंथली पिवोट से मार्केट बहुत बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। इस केस में हमने देखा कि यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट ने मंथली पिवोट से लिया और ऊपर तक वो चला गया। तो ये बहुत बार होता है। मैं ये नहीं कहता कि वी शेप रिकवरी आता है मंथली पिवोट से, लेकिन बहुत बार क्या होता है अगर मंथली पिवोट यहाँ पे ऐसा है तो मार्केट यहाँ पे आता है, एक डब्ल्यू जैसा बनाता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। वी शेप रिकवरी में आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन ये एक ट्रेड था जो हम ले सकते थे 20 EMA के पास में। जब मार्केट रिट्रेस हो गया तो अब हम बियरिश मोमेंटम पे एंटर करके शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट कर सकते थे। तो ये तो आज के लिए क्या सेटअप हम देख सकते थे वो एक चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और पूरा दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा शार्प रिकवरी हमने पूरे दिन देखा। आज वीकली एक्सपायरी है तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है अगर मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ओपन हो जाता है। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हुआ। मार्केट का ओपनिंग गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस रेंज में हुआ, प्रीवियस रेंज के बाहर हो गया। ओपनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
तो ओपनिंग बेसिकली प्रीवियस डे रेंज में हो गया, हाँ डाउन साइड में वह प्रीवियस डे लो के करीब में हो गया, लेकिन फिर भी मार्केट में प्रीवियस डे रेंज में था। तो जब भी इस तरीके का ओपनिंग होता है कि मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ओपन करता है, तो मार्केट बहुत बड़ी इसी तरीके से साइडवेज में रहता है या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू के करीब में वो रहता है। तो फेयर वैल्यू के अगर वो करीब में है तो मार्केट में एक डिसीजन बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर एक्सपायरी हो तो डिसीजन भी नहीं बना सकते, और फिर भी जो लोग बड़े लोग जिन्होंने अपने पोजीशंस क्रिएट करके रखे हैं उनको अपने पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ता है, या उनको एडजस्ट करके उसको मूव ऑन करना पड़ता है। तो इस वजह से मार्केट में एक वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। तो ये था आज का मूवमेंट हमने देखा बैंक निफ्टी में। सबसे इम्पोर्टेंट अब इसके बाद में हम देखेंगे कि लेवल कौन सा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो सबसे क्रिटिकल अगर लेवल देखें आगे सबसे करीब में जो अभी है वो है 40,275.8 का लेवल। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 40,275 के करीब। मतलब अगर आप राउंड फिगर के टर्म्स में देखें तो 40,300 ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, और ब्रेक कैसे होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, अगर वो वन वे ब्रेक हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे मार्केट आ गया और मार्केट ने सीधा इसको ब्रेक कर दिया, तो हमें एंटर नहीं करना है। कभी भी मार्केट में अगर कोई मेजर सपोर्ट वन वे अगर ब्रेक हो जाता है तो एंटर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि वो ट्रैप हो, तो इस वजह से आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर मार्केट कहीं पे इस लेवल्स पे आज के जो क्लोजिंग पॉइंट है उससे करीब अगर मार्केट ओपन होता है कल, और उसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल को आता है और यहाँ से एक सपोर्ट लेता है, इस लेवल को एक बार रिस्पेक्ट करता है, एटलीस्ट वन टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है, और उसके बाद में अगर कोई मोमेंटम मिलता है आपको बियरिश, तो आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है इस लेवल को ब्रेक करने से पहले ही, और उसके बाद में आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, बहुत अच्छा खासा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट को वेट करना है, यहाँ पे आने देना है, उसके बाद में एक छोटा पुल बैक होना चाहिए, और उसके बाद में ब्रेकडाउन मिलना चाहिए या ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर अपसाइड में है, अगर कोई रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, पुल बैक होना चाहिए, उसके बाद में ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ये तभी आपको एंटर करना है। अगर ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड मिस हो गया, वन वे मार्केट ने ब्रेक कर दिया और नीचे चला गया, आपका ट्रेड मिस हो गया, आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंपॉर्टेंस होना चाहिए आपके कैपिटल प्रिजर्वेशन पे, क्योंकि बहुत बारी मार्केट जब भी वन वे ब्रेक डाउन देता है ना, तो वो ट्रैप होता है। तो अब ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपका कैपिटल इसमें लॉस हो सकता है। तो बेसिकली आपको वेट करना है, मार्केट को नीचे आने देना है, पुल बैक लेने देना है, उसके बाद ही आपको पोजीशन बिल्ड करना है। उसके बाद में आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो कल के लिए आपके लिए ये लेवल जो है 40,275 टू 40,300 तक, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ ये जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है। पीछे आप वन डे चार्ट देखेंगे तब हमको समझ में आएगा क्यों ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक मंथली पिवोट भी है, इसके लिए कल के लिए ये प्रीवियस डे लो भी रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो भी है, मंथली पिवोट भी है, ये सपोर्ट भी है। तो ये पूरा जोन एज अ बहुत बड़ा सपोर्ट एक्ट करेगा, ये कुशन की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट कहीं पे यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा और ऊपर जा सकता है। अगर सपोर्ट लेके वो अगर ब्रेक डाउन देता है तो बहुत ही अच्छा है, आपको एक बहुत अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है। और कौन से रेंज तक मोमेंटम आपको मिलेगा वो हम वन डे चार्ट में देखेंगे कि कौन सा रेंज हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन हो गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा वो हम वन डे चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं अभी अगर वन डे चार्ट को ओपन करूं तो ये जो है 40,275 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, तो उसका जो लो है वो बेसिकली ये है 40,275.8, मतलब 40,275 से 300 तक। तो 275 से 300 तक ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा मतलब डाउन साइड में वो रहेगा 39,700 तक। तो मतलब आपको एक 600 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा और ये बहुत फास्ट रहेगा, ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या 40,270 को ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है,
तो आपको एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड में। अप साइड में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा रेंज में फंसा हुआ है मार्केट जो है, 41,855 से 40,275, ये एक बहुत बड़े रेंज में मार्केट फंस चुका है। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये एम की तरह दिख रहा है, ये एक एम की तरह दिख रहा है। तो बेसिकली मार्केट अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जोन में है, यहाँ पे थोड़ा इनडिसीजन रहेगा। हो सकता है मार्केट कुछ और दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद में इस लेवल्स को ब्रेक करे, या जब भी कभी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अपसाइड में अगर आप देखें तो अपसाइड में अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो इस जोन में हमको ज़्यादा बड़े मोमेंटम नहीं मिलने वाले। जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हमको अपसाइड में ज़्यादा बड़े मोमेंटम नहीं मिलने वाले हैं। मूवमेंट जो मिलेंगे वो फास्ट नहीं रहेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे जोन में है तो आप ज़्यादा बड़े मूवमेंट को एक्सपेक्ट भी मत करिए। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के नीचे ही अगर ओपन होके ट्रेड करता है तो आपको ज़्यादा बड़े मोमेंटम नहीं मिलने वाले। हाँ, प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको कोई डायरेक्शनल व्यू अगर मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो आप क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि मेजर जो वन डे अभी दिखा रहा है वो एक मार्केट एक स्ट्रिक्ट जोन में फंस चुका है। तो बेसिकली कोई बड़े पोजीशंस अभी बिल्ड नहीं होने वाले हैं इस जोन में जब तक कि मार्केट कोई ड्रास्टिक गैप अप या गैप डाउन नहीं दिखा देता है। तो ये दो लेवल्स जो है 40,275 डाउन साइड में और 41,855 अप साइड में, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल्स है और हमको वेट एंड वॉच करना है। इसके बीच में मार्केट को हमको स्मॉल मूव्स के लिए ही खेलना है। तो ये था वन डे पे हमारा एनालिसिस। अगर मैं फिर से 5 डेज में अगर ओपन कर लूँ और हम कल के लिए अगर एनालाइज करें तो कल के लिए अगर आप देखें तो एक इम्पोर्टेंट लेवल आ जाता है 41,160, जो आज का जो हाई है वो कल के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे दिया है और ये डाउनफॉल भी अच्छा खासा एक 800 पॉइंट का डाउनफॉल है। तो मार्केट अगर कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाता है, मार्केट ट्रेड करके इस लेवल पे आता है, तो इस लेवल से मार्केट फिर से एक डाउन साइड में आपको मोमेंटम दे सकता है। तो आप इस लेवल पे भी इसको भी इम्पोर्टेंट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं अपसाइड में। 41,160 का लेवल अपसाइड में, 40,275.8 का लेवल डाउन साइड में। ये दो लेवल मार्केट के लिए कल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में। और अगर आप देखें तो अगर मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ओपन होता है और इसी लेवल्स में रहता है तो मार्केट एक साइडवेज में रहेगा, क्योंकि एक इंडिसिशन बन जाएगा। मार्केट वैसे भी प्रीवियस डे रेंज में ज़्यादा मोमेंटम नहीं करता है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू को कंसिडर होता है। तो फेयर वैल्यू जब के करीब जब मार्केट रहता है तो दोनों भी बायर्स और सेलर्स सेटिस्फाइड रहते हैं वैल्यू के साथ में, तो बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता है। तो आपको वेट करने हैं। अगर मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ओपन होता है तो आपको एटलीस्ट इनिशियल बैलेंस का वेट करना है। इनिशियल बैलेंस के ऊपर आप रिवर्सल भी ट्राई कर सकते हो, या इनिशियल बैलेंस अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाता है तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ओपन होता है तो आपको इनिशियल बैलेंस का वेट करना है। इनिशियल बैलेंस मतलब 9:15 से 10:30 तक आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है, आपको वेट करना है। आपको देखना है इनिशियल बैलेंस का जोन क्या है, मतलब इनिशियल बैलेंस का जो हाई और लो क्या है, और वो वाइड है, नैरो है, कहाँ पे है, किस तरीके से है। तो आपको इनिशियल बैलेंस को कंसिडर करना है और इनिशियल बैलेंस के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। तब तक आप ट्रेड को अवॉइड करिए, ट्रेड मत लीजिए, तो ही बेहतर रहेगा। और इन जो लेवल्स है, इन लेवल्स को आपको जो है मतलब 40,275 इस लेवल्स पे प्राइस एक्शन को आपको बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करना है, देखना है। और अगर यहाँ पे आपको चांस मिलता है तो आप अपने ट्रेड को बिल्ड भी कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए कि किस तरीके से हम हमारा ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोना चाहता हूँ, ये डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं, समझाने के लिए एनालाइज करते हैं, या कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। आपको आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद को करना है। आप अपने रिस्क पे ही हमेशा ट्रेड लीजिए, किसी के भी दूसरे के सलाह के ऊपर आप ट्रेड मत लीजिए। आप सुनिए सबका एनालिसिस करने में अगर कोई आपको मदद करता है तो आप उसके एनालिसिस को एज ए एजुकेशनल पर्पस में आप ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको खुद को लेना है। आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जो है वो आपको खुद को देखना है। और अगर आपको डाउट है तो आप अपने क्वांटिटी को कम करिए। आपको अगर डाउट है तो आप
ट्रेड को अवॉइड करिए। जब तक आपको मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं मिलता है, जब तक आपको लगता नहीं है कि ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, तब तक ट्रेड मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने रूल्स के बेसिस पे ही ट्रेड करें। और ट्रेड लेने से पहले आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस का कहाँ पे आप एग्जिट करने वाले हो, सबसे मेन चीज़ वही है। आपका प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्क कितना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट करना है स्टॉप लॉस को और अपने आपके रिस्क को। जब तक आप इन दो चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपको ट्रेडिंग में रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पैसा या प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आप ट्रेडिंग में रिस्क को रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्क आपको मिनिमाइज करना है, रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को आपको हमेशा मैनेज करना है। और रिस्क को एज अ फ्रेंड समझना है कि आपका जो रिस्क है या आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका एज अ फ्रेंड समझना है, क्योंकि वो आपको आपके कैपिटल प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। आपका इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ क्या है, आपका कैपिटल प्रिजर्व करना, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो आप कल भी ट्रेड ले सकते हो। तो सिर्फ अच्छे ट्रेड लीजिए, मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लीजिए। अगर डाउट लगता है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, उससे सीखिए। डाउट जो आपको लग रहा था कि, तो उसमें आप ट्रेड को अवॉइड करिए और उसको देखिए कि किस तरीके से एक्चुअल में मार्केट ने बिहेव किया उसके बाद में, डाउटफुल सिचुएशन के बाद में। तो उससे सीखिए और नेक्स्ट टाइम उसको अप्लाई करिए। जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करिए, और जो आप इस वीडियो में भी देखा है, अगर आप उसको कल अप्लाई करोगे तो ही उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हमेशा जो आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करो। कोशिश करो कि आप रूल्स को ब्रेक ना करें, आपके जो भी रूल्स है उसको फॉलो करो, रिस्क को फॉलो करो, स्टॉप लॉस को बहुत सही तरीके से एक्सेप्ट कर लो, अपनी हार को भी एक्सेप्ट कर लो, तो ही आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। हमें भी खुशी रहेगा आपको आंसर करने में, और ये इंटरेक्टिव रहेगा, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। यह हमारा आपको सजेशन रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।